हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बेटा। देखिए हम लोग जो अध्याय 4 पढ़ रहे हैं साइंस में, विज्ञान में अध्याय 4। आप देखिए भोजन के घटक, भोजन के घटक, इसमें हम लोग बेटा लास्ट टॉपिक आज देखेंगे संतुलित आहार। संतुलित संतुलित आहार क्या होता है, इसके विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे बेटा। संतुलित आहार का मतलब होता है, संतुलित का मतलब आप समझ रहे हैं बैलेंस, ठीक है। जो एकदम सही मात्रा में होता है उसको हम संतुलित कहते हैं। तो क्या सही मात्रा में होने की बात यहाँ पर कहा जा रहा है बच्चों, पोषक तत्व की, ठीक है। तो हम जो है देखिए आपके बुक में लिखा है हमें विभिन्न प्रकार के भोजन खाने चाहिए। हम लोग को विभिन्न प्रकार के भोजन खाने चाहिए, ठीक है। हमारे भोजन में क्या क्या होने चाहिए, विभिन्न प्रकार में, मतलब वेराइटी, कई वेराइटी का भोजन आपको करना चाहिए। एक ही तरीके का अगर भोजन आप करते हैं तो उसमें आपको जो पोषक तत्व है, सभी पोषक तत्व उसमें आपको नहीं मिल पाएंगे। इसलिए आपको विभिन्न प्रकार के भोजन को करने की यहाँ पर सलाह दी गई है। हमारे भोजन में क्या होना चाहिए, यहाँ जानते हैं बच्चों, दालें, सब्जियाँ, सलाद, चपाती, चावल, दही तथा दूध सम्मिलित होने चाहिए। भोजन में क्या क्या सम्मिलित होने चाहिए आपको बता दिया गया कि ये सब अगर हमारे भोजन में डेली जो हम भोजन करते हैं उसमें अगर शामिल होता है तो समझ लीजिए कि हम एक प्रकार से संतुलित आहार खा रहे हैं, ठीक है। और आगे लिखा है ऐसे ही भोजन को हम क्या कहते हैं बेटा, संतुलित आहार। सीधे तरीके से आप इसकी परिभाषा दे सकते हैं कि जिस भोजन में सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में विद्यमान होते हैं, ऐसे भोजन को हम क्या कहते हैं, संतुलित आहार कहते हैं, या ऐसे आहार को हम संतुलित आहार कहते हैं। एक बार मैं सुनेंगे बच्चों, ऐसे आहार या भोजन जिसमें सभी तरह के पोषक तत्व उचित मात्रा में उपस्थित रहते हैं, ऐसे भोजन या आहार को हम जो है संतुलित आहार या संतुलित भोजन कहते हैं। तो संतुलित भोजन में क्या क्या है ये बताया गया आपको। विभिन्न प्रकार के भोजन आपको करने चाहिए, जैसे दाल है, सब्जी है, सलाद है, रोटी है, चावल है, दही है, दूध है, ठीक है। ये सब हमको प्रतिदिन डेली आप जो भोजन करते हैं उसमें यूज करना चाहिए, तो आपको अपने आप जो है उसमें संतुलित आहार मिलता रहेगा। इसी को संतुलित आहार कहा जाता है। आगे संतुलित आहार का महत्व आगे देखते हैं तो संतुलित आहार का महत्व। यहाँ पर हम संतुलित आहार की परिभाषा लिखते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पर संतुलित आहार की परिभाषा लिखेंगे आप, जिस आहार में सभी आवश्यक पोषक तत्व उचित मात्रा में रहते हैं उस भोजन को या ऐसे भोजन को या आहार को संतुलित आहार कहा जाता है। संतुलित आहार
यहाँ पर इसका डिफिनेशन परिभाषा शुरू करेगा कि जिस आहार में सभी आवश्यक पोषक तत्व उचित मात्रा में रहते हैं ऐसे आहार को संतुलित आहार कहा जाता है या कहते हैं। अब आगे आता है बच्चों संतुलित आहार का महत्व। अब ये जान लीजिए आप कि जो दूध होता है बच्चों, दूध अपने आप में जो है कंप्लीट फूड माना जाता है, उसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व विद्यमान होते हैं, इसलिए वो संतुलित आहार भी माना जाता है। ठीक है बच्चों, इसका आप ध्यान रखिए। ठीक है, अभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि कंप्लीट फूड क्या है, ठीक है, या ऐसे भोज्य पदार्थ का नाम बताइए जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व विद्यमान होते हैं, रहते हैं, तो आप इसका आंसर क्या देंगे? दूध या मिल्क। ठीक है बच्चों, एक परिभाषा हो गया, इसको अप्लाई करेंगे संतुलित आहार का। अब उसके बाद हम चलते हैं संतुलित आहार का महत्व। संतुलित आहार का महत्व यहाँ पढ़ा जाएगा, कोई लिखेंगे बच्चों संतुलित आहार शरीर को आवश्यक ऊर्जा प्रदान करते हैं। संतुलित जो आहार होते हैं वो हमारे शरीर को आवश्यक ऊर्जा प्रदान करते हैं। दूसरा है संतुलित आहार शरीर के अंगों, ऊतकों तथा कोशिकाओं की पूर्ति, मरम्मत और वृद्धि के लिए पर्याप्त मात्रा में कच्चे पदार्थ प्रदान करते हैं। मतलब संतुलित आहार जो होते हैं शरीर के अंगों की, ऊतकों की, कोशिकाओं की ये पूर्ति करते हैं और मरम्मत करते हैं तथा शरीर के वृद्धि में भी वे सहायक होते हैं। ठीक है, उसके लिए कच्चे पदार्थ को प्रदान करते हैं, देते हैं। अगला है थर्ड, आप देखिए बेटा, संतुलित आहार में विटामिनों, खनिजों, वसा अम्लों, अमीनो अम्लों जैसे अनिवार्य पोषकों की पर्याप्त मात्रा विद्यमान होती है। जो संतुलित आहार होते हैं उसमें जो है विटामिन की, खनिज पदार्थ की या खनिजों की, वसा की, ठीक, अम्ल की, उसके बाद अमीनो अम्ल, ये जो है उस संतुलित आहार में पर्याप्त रूप से विद्यमान होते हैं। संतुलित आहार शरीर की उचित वृद्धि में सहायता करता है। जो संतुलित आहार यदि आप डेली जो है फूड में लेते हैं, डेली भोजन में लेते हैं दिन में, तो उससे क्या होता है बच्चों, हमारा जो शरीर होता है वो ठीक प्रकार से विकसित होता है। आगे यह व्यक्ति को स्वस्थ रहने में सहायक होता है या व्यक्ति को स्वस्थ रखता है। संतुलित आहार करते हैं तो संतुलित आहार में यदि विटामिन है तो विटामिन का काम ही है कि शरीर को स्वस्थ रखना। ठीक है, इसलिए हमको जो है संतुलित आहार लेना चाहिए। ठीक, ये तो संतुलित आहार का महत्व हो गया। अब आते हैं बच्चों संतुलित आहार की आवश्यकता। संतुलित आहार की आवश्यकता, संतुलित आहार की आवश्यकता या जरूरत, संतुलित आहार की हमें जरूरत क्यों पड़ती है बच्चों, इसका आप ध्यान देंगे। ठीक है, जो संतुलित आहार हम प्रतिदिन भोजन में करते हैं, ठीक है, प्रतिदिन भोजन में संतुलित आहार करते हैं, हम खाते हैं, तो इसकी आवश्यकता क्यों होती है हमारे शरीर में? अगर हम संतुलित भोजन नहीं करेंगे तो हमारे शरीर में क्या परेशानियां हो सकती है, आइए देखते हैं। भोजन की अधिक अथवा कम मात्रा खाने से, भोजन की अधिक मात्रा खाएंगे मतलब अधिक भोजन करेंगे तब भी आपके लिए वो फायदेमंद नहीं होगा, नुकसानदेह होगा, और यदि कम खाते हैं तब भी आपके लिए वो फायदेमंद नहीं होगा, आप जो है कुपोषित हो जाएंगे, कुपोषण के शिकार हो जाएंगे।
स्वस्थ रहने के लिए व्यक्ति को संतुलित भोजन खाना चाहिए। यद्यपि आपने एक ही प्रकार का भोजन पेट भर कर खा लिया हो तो भी हो सकता है कि यह संतुलित भोजन न हो। जैसे एक ही तरीके का आप यदि भोजन करते हैं, जैसे केवल चावल दाल यही रोज खाते हैं, तो आपको सभी प्रकार के पोषक तत्व नहीं मिल पाएंगे। उसके लिए आपको विभिन्न प्रकार के भोजन का उपयोग करना चाहिए। जैसे चावल दाल के साथ सब्जी, सलाद, दूध, दही, ठीक है, विभिन्न प्रकार के आपको बताया गया था। इस तरीके से आप उसमें जो है वेरिएशन रखेंगे तो आपका वो संतुलित आहार बनेगा। ठीक है, आगे लिखा है तो उदाहरण, अत्यधिक कार्बोहाइड्रेट युक्त वसा युक्त भोजन करने से कोई बालक या व्यक्ति शक्तिशाली नहीं बन जाता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट युक्त आप भोजन करते हैं, चावल खाते हैं, आलू खाते हैं, ठीक है, तो उससे आप शक्तिशाली नहीं बनेंगे। उससे क्या होगा, इससे वह व्यक्ति जो है मोटा हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट या वसा की अधिक मात्रा में सेवन करने से या खाने से व्यक्ति में मोटापापन आने लगता है, आपको बताया गया था बच्चों। ठीक है, तो इसलिए जो है हमको किसी भी भोजन का अधिकता नहीं करना चाहिए, उसको जो है एक मात्रा में लेना चाहिए जितना आपको लेना चाहिए। हमें अपने भोजन की आदतों को बदलते रहना चाहिए। भोजन करने की जो आदतें हैं उनको भी बदलते रहना चाहिए। हमें सदा संतुलित भोजन करना चाहिए, मतलब हमें प्रतिदिन भोजन बदल कर खाना चाहिए ताकि आपको जो है विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व उपलब्ध हो सके और आपका भोजन जो है संतुलित भोजन हो सके। आइए बच्चों तालिका नंबर 4 देखते हैं। तालिका नंबर 4 में 12 वर्ष के एक बालक के लिए एक दिन का संतुलित आहार आपको दिया गया है। 12 वर्ष का कोई भी बच्चा होगा उसके लिए संतुलित आहार की शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार से आपको दिया गया है कि कितना कितना उसको भोजन में क्या क्या खाना चाहिए डेली। यहाँ पर एक तालिका देखेंगे बेटा, ठीक है, तालिका बना हुआ है, अभी हम इसको समझा देते हैं आपको। लिखा है खाद्य पदार्थ, अभी शाकाहारी में आते हैं। अनाज प्रत्येक 12 साल के बच्चे को कितना लेना चाहिए, तो यहाँ लिखा हुआ है 320 ग्राम। 320 ग्राम पके हुए भोजन का आयतन 10 कप हो जाएगा। 10 कप, अब कप कैसा होगा यहाँ तो दिया नहीं है, तो आप जान लीजिए कि 320 ग्राम उसको अनाज प्रतिदिन खाना चाहिए। ठीक है, और 320 ग्राम अनाज में क्या क्या वो खाएगा, इसमें देखिए डिवाइड किया गया है। चावल उसमें से आधा खाना चाहिए और आधा आपका गेहूं मतलब आटा की जो रोटी बनती है, चपाती बनती है। ठीक है बेटा, मतलब 160 ग्राम आपको चावल डेली खाना चाहिए और 160 ग्राम आटे की आपको रोटी भी खानी चाहिए। ये जो है संतुलित मात्रा आपको दिया गया है। उसके बाद दूसरा क्या है बेटा, हरी पत्तेदार सब्जियां। जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती है, ठीक है, वो हमको कितना अपने भोजन में प्रतिदिन लेना चाहिए, 75 ग्राम। 75 ग्राम, ठीक है, 75 ग्राम आप प्रतिदिन जो है हरी सब्जी का सेवन करेंगे। जैसे पालक हो गया, धनिया हो गया, मेथी हो गया, तमाम प्रकार की हरी पत्तेदार सब्जियां आती है, पात गोभी हो गया, ठीक है। और थर्ड में है अन्य सब्जियां। अन्य सब्जियां, ये तो पत्तेदार सब्जियां हो गया, और अन्य सब्जियां भैया आप 75 ग्राम लेंगे। जैसे आलू हो गया, ठीक है बेटा, और गोभी हो गया, फूल वाली गोभी, ठीक, और तमाम प्रकार की सब्जियां आती है। आप देखे होंगे लौकी हो गया, कटहल हो गया, सूरन हो गया, ठीक है, तमाम प्रकार की जो सब्जी आती है, यहाँ लिखा है मूंगफली, आलू, ठीक है, ये सब भी हमको 75 ग्राम लेना चाहिए। 75 ग्राम हरी सब्जी और 75 ग्राम जो है आपका अन्य सब्जियां, जैसे आलू, मूंगफली, ये कुल दे दिया है। दाल आपको कितना खाना चाहिए प्रतिदिन भोजन में बेटा, 70 ग्राम। 70 ग्राम आपके अंदर दाल जो है जाना चाहिए। दाल की मात्रा 70 ग्राम है। वसा तथा तेल,
वसा तथा तेल की मात्रा देखिए बहुत कम है, सबसे कम 35 ग्राम यूज करना चाहिए, ज्यादा नहीं। 35 ग्राम यदि आप तेली पदार्थ खाते हैं या वसा युक्त, या आप कह सकते हैं कि जो फैट युक्त पदार्थ होता है, तेल, घी, मक्खन, ये सब का यूज आप 35 ग्राम, कुल मिलाकर के 35 ग्राम, ठीक है। 35 ग्राम आपको ये फैट लेना है वसा। अब उसके बाद फल आपको प्रतिदिन कितना खाना चाहिए? 50 ग्राम। 50 ग्राम फल आपको पर डे खाना चाहिए, ठीक है। दूध बच्चों, दूध आपका 250 ग्राम, आप इसको लीटर मिलीलीटर में कर सकते हैं, आपका मिलीलीटर में हो जाएगा ये 250 ml, ठीक है। जो 1 लीटर का 1/4 होता है इसका, ठीक है, 1 पाव जिसको कहा जाता है। मछली, मांस मछली कितना खाना चाहिए आपको? यहाँ पर कुछ नहीं दिया है, क्योंकि ये शाकाहारी व्यक्तियों के लिए है। जो केवल शाकाहारी खाते हैं उनके लिए है, वो मांस मछली अंडे नहीं खाते हैं तो उनके लिए गैप छोड़ दिया है। चीनी और गुड़ का सेवन आपको कितना करना चाहिए? 50 ग्राम, 3 चम्मच, या समझिए आप तौल करके 50 ग्राम आपको प्रतिदिन गुड़ या चीनी दोनों में से किसी एक का सेवन करना चाहिए, ठीक है बच्चों। अब आगे है आपका मांसाहारी। मांसाहारी क्या होता है? मांसाहारी बच्चों के लिए आपको दिया गया है, ठीक है। उनको भी अनाज वैसे ही खाना चाहिए, अनाज सेम है। 320 ग्राम में आपको चावल भी और रोटी भी दोनों खानी है। 160 ग्राम चावल और 160 ग्राम आटे की रोटी। फिर उसके बाद 100 ग्राम आपको हरी पत्तेदार सब्जी खाना है। 100 ग्राम आपको अन्य सब्जी खाना है। देखिए इसमें मात्रा बढ़ेगी बच्चों, क्योंकि मांसाहारी का डोज अधिक होता है, तो इसके लिए जो है सब्जियों का डोज 25 ग्राम बढ़ गया है। फिर यहाँ पर दाल का घट गया है, क्योंकि दाल में प्रोटीन पाया जाता है और मांस में भी प्रोटीन पाया जाता है, इसलिए उसमें 70 ग्राम था शाकाहारी वाले में, इसमें आपको केवल 60 ग्राम, मतलब 10 ग्राम कम दाल का यूज करना है। फिर वसा और तेल का यूज वही है 35 ग्राम। फल आपको वही उतना ही लेना है 50 ग्राम, और दूध आपको उतना ही पीना है जो मांसाहारी है और जो शाकाहारी दोनों सेम है, 1 पाव या 250 ml। उसके बाद यहाँ पर मांस मछली या अंडे के लिए 1 अंडा पर डे यहाँ पर लिखा गया है, इसको आप समझेंगे बेटा। उसके बाद चीनी गुड़ के लिए एक कम कर दिया है 35 ग्राम, ठीक। ये आंकड़ा है आपका, ये दिया हुआ है तालिका, ठीक है, इसको देखेंगे। इसके बाद इसमें हम कुछ स्मरणीय तथ्य है उसको आप सुन लीजिए थोड़ा। कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन 3 प्रमुख पोषक तत्व होते हैं। ये प्रमुख पोषक तत्व है, गौण पोषक तत्व और भी होते हैं, लेकिन प्रमुख में 3 को रखा गया, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। और गौण में आपका खनिज हो जाएगा, ठीक। उसके बाद जल हो जाएगा, रुद्रांश हो जाएगा, फाइबर, ये सब होते हैं। विटामिन उसी में आ जाते हैं, ठीक है बच्चों। मुख्य रूप से पोषक तत्व कौन है? कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। पोषक तत्वों से अपने शरीर को खनिजों, विटामिनों तथा जल की आवश्यकता होती है। देखिए ये सब जो है पोषक तत्व के अतिरिक्त जो है ये भी पोषक तत्व है, विटामिन है, जल है और फाइबर है, लेकिन ये जो है खनिज है, इनकी आवश्यकता कम होती है, इनकी जरूरत होती है लेकिन थोड़ा अल्प मात्रा में। कार्बोहाइड्रेट शरीर के लिए आवश्यक ऊर्जा के प्रमुख स्रोत है। कार्बोहाइड्रेट की अतिरिक्त मात्रा शरीर में संचित होकर वजन में वृद्धि करती है। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अगर शरीर में संचित हो जाएगी, एकत्रित हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी बेटा, तो आपके अंदर जो है आपके वजन में वृद्धि होने लगेगा, मोटापा आपको आने लगेगा। वसा तथा तेल शरीर में ऊर्जा की आपूर्ति करते हैं। वसा और तेल का क्या काम है बेटा? शरीर को उच्च ऊर्जा प्रदान करना, महत्वपूर्ण अंगों को सहारा प्रदान करते हैं तथा उन्हें क्षतिग्रस्त होने से बचाते हैं। ये ऊष्मा क्षय से शरीर को रोधी भी बनाते हैं। मतलब वसा युक्त भोजन करने से क्या होता है? आपके अंदर जो तापमान है
उसका संतुलन जो है बना रहता है। ठीक है बच्चों, आगे है बेटा यहाँ पर प्रोटीन शारीरिक वृद्धि तथा शरीर के अंगों की मरम्मत के लिए आवश्यक होते हैं। सोयाबीन प्रोटीन का एक प्रमुख स्रोत है। ठीक है, आगे विटामिन शरीर की वृद्धि तथा सामान्य क्रियाविधि को बनाए रखने में सहायक होते हैं। खनिज शरीर की सामान्य क्रियाविधि को बनाए रखने में सहायक होते हैं। जल पोषक तत्वों हार्मोन रोग से लड़ने वाली रक्त कोशिकाओं तथा व्यर्थ पदार्थों को रक्त प्रवाह के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों में तथा शरीर से बाहर ले जाता है। यह आपके शरीर को उचित तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर बनाए रखने में भी सहायता करता है। रुक्षांश जल को शरीर में बनाए रखने तथा पाचन में सहायक होता है। ये आपका था विस्मरणीय तत्व। ये बेटा चैप्टर आज कंप्लीट हो गया। ठीक है, और इसमें आपका अभ्यासिक प्रश्न है बच्चों। ठीक है, अभ्यासिक प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, जिसमें आपका पहला अभ्यासिक प्रश्न है, विकल्प वाला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति है और सही गलत वाला है। 3 क्वेश्चन ये आपको दिया गया है। उसके बाद उत्तर लिखने के लिए है अति लघुश्री लघुश्री ये कुल है। ठीक है, लिखने वाला कार्य बच्चों हम लोग अगले वीडियो से स्टार्ट करेंगे। हो सकता है आपके पास जो इसका इमेज अर्थात फोटो खींच करके इसका भेजा जा सकता है क्वेश्चन का, क्योंकि इसमें अब कुछ बहुत बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जितना पढ़ाना था पढ़ा दिया गया। अब इसका क्वेश्चन आंसर लिखाना है तो आप तक जो है पहुंचेगा लिखा करके। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।